सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत का, क्या सब्जेक्ट कौन सा है, संस्कृत है। और यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में टकराएगा तो टकराएगा। यहाँ से देखिए, मैट्रिक परीक्षा 2025 में पेपर में यहीं से आएगा। पेपर में कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा, दम बिल्कुल यहीं से लड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम आपको पेपर भी मिलवा देंगे। जब पेपर आपका होगा तो हम लेकर आएंगे और बारीकी से मिलवा देंगे। यहीं से दम परीक्षा स्पेशल आपके लिए है, दम बिल्कुल आपके लिए है। ये आपके लिए है परीक्षा स्पेशल। देखिए, इस वीडियो को आप लोग मिस कीजिएगा, क्या करिएगा, मिस कीजिएगा तो आप लोग बहुत पछताइएगा। मिसिंग कीजिएगा तो बहुत पछताइएगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले लाइक करके और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्या करिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और संस्कृत का हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और बारीकी से आप लोग करिएगा, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या है, खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया है। प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। कितना? 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें कोई एक सही करना है आपको। 4 विकल्प दिए गए हैं और जिसमें कोई एक सही करना होगा और 100 में से कितना बनाना होगा? 50 गो बनाना होगा। तो क्या करना है, चुन कर आपको बनाना है। OMR में इस प्रकार से गोला आप लोगों को कर देना है। किससे? इस प्रकार से आपको गोला कर देना है। चलिए चलिए धनाधन हम लोग मारते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को धनाधन हम लोग मारते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, भारत महिमा। क्या है? भारत महिमा। भारत महिमा पाठ का प्रथम क्या है, पद, प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? किस पुराण से प्रथम पद लिया गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विष्णु पद से। विष्णु पद से, विष्णु पुराण से लिया गया है। यहाँ पर दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। दूसरा नंबर क्या है, भारत महिमा पाठ में किस देश का, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? तो भारत का वर्णन किया गया है। आप लोग बारीकी से इस क्वेश्चन को देखिएगा, है ना। आप लोग बारीकी से इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या है, शेषवा अवस्था। क्या है? शेषवा अवस्था के संस्कार कितने होते हैं? जो शेषवा अवस्था में आपके संस्कार होते हैं, संस्कार कितने होते हैं शेषवा अवस्था में? तो 6 गो होता है। कि गो? 6 गो होता है। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अब देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर क्या है, चौथा नंबर कौन सा है, पुंसवन संस्कार। क्या है? पुंसवन संस्कार कब होता है? देखिए पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म के पहले, जब आप गर्भ में रहते हैं ना, वही पुंसवन संस्कार होता है। गर्भ के पहले, पहले, जन्म के पहले। अब की बार गलती हो गया। चलिए ठीक है, क्या जन्म के पहले होता है? किसके बाद? जन्म के पहले। अब देखते हैं हम लोग कौन सा पांचवा नंबर ऑब्जेक्टिव को। पांचवा नंबर क्या करें, अपनी उन्नति चाहने वाले को। देखिए ये बहुत ही VVI है, ये वाला दम VVI है। आप लोग मार के कर लीजिएगा बाबू, मिलवा देंगे, ठीक है। उन्नति चाहने वाले को कितने द्वेष का त्याग कर देना चाहिए? जो उन्नति चाहने वाले यानी सफलता को चाहने वाले को कितने दोष का त्याग कर देना चाहिए? तो 6 गो, 6 गो द्वेष का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर दिया होगा, चलिए उसको सबसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 6 गो दिया है ना, 6 गो दिया है। तो 6 गो आप द्वेष को त्याग कर दीजिएगा ना, तो आप सफलता पा लीजिएगा। कौन कौन सा है? निंद्रा का है, निंद्रा तंद्रा आलस क्रोध, ये सब होता है, 6 गो होता है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको क्या करिएगा, याद करके रखिएगा। छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर का कह रहल बा, का कहत बा घर की शोभा कौन होती? घर का जो शोभा होता है कौन होता है? तो घर की शोभा होता है स्त्रियां। देखना, घर की शोभा कौन सा होता है, कौन होती है? तो कौन होती है? तो स्त्रियां जो होती है घर की शोभा होती है। अब देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करे है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? रोड वाला गाड़ी ना, समाज वाला जो गाड़ी होता है किस प्रकार से चलती है? तो नारी और पुरुषों से चलती है। अरे भाई, नारी पुरुष रहेगा तब ना गाड़ी चलेगा आगे।
चलिए अब देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बाबू थोड़ा सा देखिएगा, माइकवा है ना, जो माइकवा में प्रॉब्लम है गया था, माइकवा हम खोसबे नहीं किए थे। जो माइकवा होता है मोबाइल का होता है, मोबाइल वाला जो आवाज़वा होता है वो चल गया है, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आवाज़ क्लियर गया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कर है, मित्रई कौन है। अरे भाई मित्रई कोई स्त्री होगा, कोई उसका मित्रई कौन थी, तो मित्रई कौन थी भाई। अगर तोरा कह देवल जाओ कि तू कौन ह तो केकर ह, तो तार पिता के नाम लिहन सो कि तू इनकर पिता बाड़ो, मतलब पुत्र बाड़ो। तो यहाँ पर देखिए वैसे ही कहल गई बा का कि मित्रई कौन थी, तो मित्रई कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी उसी को मित्रई कहते हैं, उसी को मित्रई कहते हैं। अब देखिए 9वां नंबर, गर्दा उड़ाइए, गर्दा उड़ाइए तो थोड़ा दन दन छिड़िया गए का आप लोग नहीं। देखिए बढ़िया से दम ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है, दम हंसते हुए। देखिए अब देखिए क्या, अलस साला में आग किसने लगाई। अलस-साला में जो होता है आग किसने लगाया था, हम लगाए थे नहीं, आप लगाए थे नहीं, अलस-साला के कर्मचारियों ने, वहाँ जो रहता होगा कर्मचारी वही लगाया था, है ना। अब देखिए दनादन मारिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, इसमें नो प्रॉब्लम। 10वां नंबर देखिए, 10वां नंबर का है अलस कथा। क्या है अलस कथा पाठ में अहो कथम, क्या है अहो कथम कोलाहल किसकी उक्ति है, किसकी उक्ति है। तो पहला जो आलसी होता है ना बोलता है अहो कथम कोलाहल, ये कैसा शोरगुल है, मतलब हल्ला है, ये कैसा हल्ला है। तो कहता है ये कैसा हल्ला है, ये कौन आलसी कहता है, प्रथमा आलसी, मतलब कि पहला आलसी जो हो वाला है ना। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, पटना शब्द किससे बना है। पटना शब्द जो है किससे बना है, तो किससे बना है, पतन से बना है, पतन से बना है पटना शब्द। ये बिहार की राजधानी कहाँ है, एगो जीके हम लोग कर लिए, एगो जीके एजवे कर लिए, बिहार की राजधानी पटना। अब देखिए गोविंद क्या है, गुरु गोविंद सिंह किस धार्मिक थे, किस धार्मिक थे, तो ये सिख धार्मिक थे। गुरु गोविंद सिंह थे वो सिख धर्म के थे। यहाँ से दम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वीवीआई है, वीवीआई है, क्या है वीवीआई है, ये वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग 13 नंबर। अब 13 नंबर हम लोग देखते हैं, देखिए बोले थे ना सीख, यहाँ पर सीख दिया गया है। अब देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। सत्यमेव जयते है किस उपनिषद से संकलित है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अब देखिए 14 नंबर देखिए, सॉरी 14वां नंबर देखिए, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसकी जीत नहीं होती है, किसकी जीत नहीं होती है, तो किसकी, जो असत्य की होती है, असत्य की जीत नहीं होता। आप लोग सत्य के रास्ते पर रहिएगा तो आप हमेशा क्या हो रहिएगा, विजयी रहिएगा, मतलब कि आप मतलब कि सत्य की राह पर रहिएगा तो आपको दम हमेशा हमेशा सफलता मिलते रहेगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। भारत महिमा जो क्या है पाठ है उसमें कुल कितने पद हैं, तो कुल कितने पद है, तो यहाँ पर 5 गो पद है कि सी यानी BCC। 13 का कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा, और 14 का कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, और 15 का C हो जाएगा। देखिए 5 गो पद होता है, कुल कितने पद होता है, तो 5 गो। अब 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत क्या है, भारत किस से सदा सेवित है, तो भारत जो है किससे सदा सेवित है, नदियों से, हाँ नदियों से भी है, नदियाँ भारत में है, पर्वतों से भी है, सागरों से भी, इनमें से सभी। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन, धनाधन से मारिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखिए अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन करे, कर्मवीर कथा, क्या है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी, क्या है किसकी कथा है, तो कर्मवीर कथा जो है पाठ में किसकी कथा है, तो देखिए एगो लड़का होता है राम प्रवेश राम, क्या होता है राम प्रवेश राम, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही यूपीएससी की परीक्षा इन्होंने निकाला था, राम प्रवेश राम ने, इन्होंने अधिकारी भी बना था। अब देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, भीखन टोला गांव कहाँ है। भीखन टोला जो गांव है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, नेपाल में, बांग्लादेश में, तो कहाँ है, तो ये बिहार में पड़ता है, क्या है बिहार में पड़ता है।
क्या है, भीखन टोला कहाँ पड़ता है, तो बिहार में, और बिहार के कोई जिला में, और जिला के कोई कोना में पड़ता होगा भीखन टोला। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन को, स्वामी दयानंद, यहाँ पर 19 नंबर सवाल को देखेंगे। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद जो है उनका किस गांव में हुआ था? तो टंकारा गांव में। टंकारा, यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हरियारका पर नहीं जाइएगा, हरियारका कबो आपका गलत हो सकता है, टंकारा गांव इसका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी, यानी इसमें पूजा पाठ वाले जो होते हैं उसे कर्मकांडी कहते हैं। अब देखिए दानादान मारते जाइए आप लोग, दानादान मारते जाइए। अब देखिए क्या है, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी वर्णम क्या है, पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णन किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से संकलित है। इसमें चित्रकूट पर्वत का भी क्या इसमें बखान किया गया है। यहाँ पर देखिए 22 नंबर वहीं से है, चित्रकूट स्थल गंगा के वर्णन किस पाठ में है? तो किस पाठ में है? तो मंदाकिनी, क्या है, मंदाकिनी वर्णन में है, मंदाकिनी वर्णन में है। यहाँ पर आप लोग धनाधन मारते जाइए। यहाँ पर चलिए अब 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश, व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो किस भाग से संकलित है? तो यहाँ पर मित्र लाभ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंद्र स्वर्ण कंगन और ग्रहणतम यह किसकी युक्ति है? यह इंद्र जो है स्वर्ण मतलब कि कंगन को ग्रहण करो, कौन बोला किसको दिया? यहाँ पर बाघ को, मतलब बाघ बोला कि इस ग्रहण को क्या करो, मतलब कि ग्रहण करो, ले लो। तो कौन बोला था? बाघवा बोला था, जो कीचड़वा में था। अब देखते हैं दानादान मारिए। यहाँ पर 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्या है, शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या लिया था? दाल चोखा नहीं, भात रोटी नहीं, क्या लिया था? तो कवच और कुंडल लिया था। क्या लिया था? कवच और कुंडल लिया था। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं 26 नंबर क्या है, इंद्र किस रूप में कर्ण से समझ आया? किस रूप में? तो ये ब्राह्मण के रूप में इन्होंने समझ में आया कि ये कौन है, इंद्र के रूप में कर्ण है। मतलब कि इंद्र किस रूप में देखे थे? तो कर्ण के रूप में समझ में आया था। अब देखिए कहाँ, अब देखिए अब मारेंगे हम लोग। चलिए अब देखते हैं क्या 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो किसके लिए है? तो संकुचित हृदय के लिए, हृदय के लिए संकुचित। यहाँ पर देखते हैं 29 नंबर को देखते हैं, भारतवर्ष में किसकी महान की परंपरा है? किसकी महान की परंपरा है? तो शास्त्र की। क्या की? शास्त्र की। अब देखते हैं यहाँ पर 30 नंबर क्या है, पिंगल किस वेदांग की शास्त्र की प्रवर्तक आश्चर्य है? तो किस वेदांग की है? तो छंद वेदांग की है। अब देखते हैं 31 नंबर क्या है, विजयांका का समय क्या था? आप लोग देखिए दानादान मारते जाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विजयांका का समय कौन था? तो 8वीं शताब्दी था विजयांका का समय, ए वाला राइट आंसर। अब देखिए अब हम लोग 32 नंबर को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बा कि दक्षिण भारतीय संस्कृत की लेखिका कौन थी? तो यहाँ पर क्या शिला भट्टारिका थी, और राम भद्रावा थी, और क्या है देव कुमारिका थी। तो इसमें से तीनों में से सॉल्व हो जाएगा। तीनों कहाँ के थी? सब दक्षिण भारतीय संस्कृत की लेखिका थी। तो इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, 33 नंबर क्या है, पतिरेव गति स्त्री नाम बलना जननी गति किस स्थान से पद लिया गया है? तो किस स्थान पर, यहाँ पर क्या रिक्त स्थान पर क्या भराएगा? यहाँ पर स्त्री नाम भराएगा। क्या भराएगा? स्त्री नाम भराएगा। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर, कोपी क्या है, कोपी तथा धर्मों की नस्ती क्या है, नस्ती
परिवर्तनोति किसने कहा था? किसने कहा था यानी तीसरे आलसी ने कहा था कि तीसरे आलसी ने कहा था। देखिए अब देखिए धनाधन मारिए। यहाँ पर देखिए अब 35 नंबर क्या है? पटना के क्या पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? कौन से सेतु पुल है? तो कौन सा सेतु पुल है? तो गांधी सेतु पुल है। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी वाला। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्राचीन काल में भविष्य क्या है? प्राचीन काल में क्या है? शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में जो है शिष्य को क्या कहा जाता था? विद्यार्थी कहा जाता था? नहीं। बटुक कहा जाता था? नहीं। छात्र कहा जाता था? नहीं। क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्रह्मचारी कहा जाता था। हाँ, आजकल के का है? विद्यार्थी है, या इसे लौंडवा कह सकते हैं लड़कवन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं 37 नंबर को। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वेदांग किस संस्कार में आता है? क्या है? वेदांग किस संस्कार में आता है? तो यहाँ पर विवाह संस्कार में आता है वेदांग। ठीक है, तो यहाँ पर 37 क्वेश्चन कराया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को, अब फिर और ही देखेंगे। अभी तो 37 गो हुआ है। क्या गो हुआ है? 37 गो हुआ है। अभी लाइक आप लोग करिए ना, धनाधन से आप लोग लाइक करिए और हम सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब देखेंगे फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ही है। 45 गो अभी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते। यहाँ पर देखिए 38वां नंबर क्वेश्चन। 38वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38वां नंबर क्या है? 38वां नंबर यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सुलभ कौन सा है? सुलभ जो है कौन सा है? तो सतत प्रियवादी है। सतत प्रियवादी कौन सी है? तो सुलभ है। सुलभ सतत प्रियवादी है। अब देखिए यहाँ पर 39 नंबर देखिए, नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे से कहा गया है? किसे कहा गया है? तो यहाँ पर क्षमा को कहा गया है। नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो नीति श्लोक पाठ में कहा गया है क्षमा को। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 40 नंबर क्या है? छात्र नाम अध्ययन तत्पर। यहाँ पर रिक्त स्थान मतलब कि छात्र को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर अध्ययन करना चाहिए, यानी कि संघर्ष करना चाहिए और उसे बार बार रिपीट करना चाहिए। 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर क्या है? स्वामी दयानंद के लिए कौन सी पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो कौन सा शिवरात्रि जो है उद्बोधक सिद्ध हुआ था। देखिए यहाँ पर कितना क्वेश्चन? 41 क्वेश्चन कराए। एकरा में 41 गो क्वेश्चन पूछा है। तो संस्कृत वाला जो भाग होता है उसने करा दिया, उससे हमने करा दिया। ठीक है, अब सब्सक्राइब तो कर दीजिए, कम से कम फ्री में नोट्स वो लेके जा रहे हैं, सब्सक्राइब वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। अब अगले वीडियो में क्या लेकर आएंगे? साइंस का। क्या का? साइंस का लेकर आएंगे। तो साइंस में आप लोग प्यार ज़्यादा दिखाइएगा, लगभग उस पर 1000 व्यूज होना चाहिए। 1000 पर व्यूज होना चाहिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम। ठीक है।